गुरुदेव अगर तुम चाहो तो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। राज जवाहर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। सिराज अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। सरता भी समंदर हो जाए। त्रेपन के अब चौथा जाता, मोहि पुत्र नहीं दीन विधाता। मेरे तीनों पन व्यतीत हो गए, लेकिन विधाता ने एक भी संतान नहीं दी। श्री गुरुदेव भगवान, अब मैं आपके शरण में हूँ, आप ही मुझे कुछ उपाय बताएं, आप ही मेरे जीवन का उद्धार करें। श्री गुरुदेव भगवान। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। और ध्यान दें, आप लोग सुंदर लीला देख रहे हैं। इस मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे मुखार बिंदु में ये चिंता कैसी, तो तुमने बतलाया मुझे कोई संतान नहीं, चौथापन। राजन, तुम मेरे यहां पुत्रों की इच्छा लेकर के आए हो। मैं तो तुमसे यही कहूंगा, सपने मत सजाओ, सपने टूट जाते हैं। अरे मत दिखाओ अपनापन, अपने छूट जाते हैं। कहित कभी ये चेरी घड़ों को मत संजोना, घड़े ये फूट जाते हैं। अरे सपने मत सजोना, सपने टूट जाते हैं। लेकिन तुम पुत्रों की इच्छा लेकर के हमारे पास में आए, तुम इस बात से बहुत चिंतित हो। वैसे व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंता और चिता में केवल बिंदु का अंतर है। चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। लेकिन अब पुत्र चाहते हो तो हो जाए पुत्र कुपुत्र। अगर ग्रह को शमशान बनाता है, राजन व्यर्थ है यह विचार, बेटा का वंश चलाता है। लेकिन मैं विचार में तब पड़ गया जब तुमने कहा कि मैं केवल एक पुत्र चाहता हूं, ज्यादा ना हो, कम से कम एक ही हो जाए। लेकिन मैं ये विचार करने लगा कि रानियां हैं तुम्हारी 3 और पुत्र चाहते हो एक। विचार करो, अगर एक रानी के द्वारा एक पुत्र तुमको प्राप्त हो गया तो बाकी 2 रानियों को जो दुख है उसका निवारण कैसे होगा? तो मैं तुमसे कह रहा हूं राजन, तुम व्यर्थ में सोच छोड़ दो।
तुम एक की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कहता हूं धारा धीर हुई है शुद्धचारी। जय हो आपकी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लेकिन तुम्हें अब एक कार्य करना है। क्या? अपने किसी दूत को पटना भेज दो। विभांडक ऋषि के आश्रम, विभांडक ऋषि के पुत्र श्री सिंह ऋषि जी को बुलवा लिया जाए। उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो सेवक। गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया जाए। शीघ्र ही श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। मुनि श्रेष्ठ, हमें बुलाने का कोई विशेष कारण होगा, अवगत कराएं। हाँ, क्यों नहीं। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया जाए। ये पुत्रेष्ट यज्ञ तो आपके द्वारा भी संपन्न हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमें बुलाने की आवश्यकता क्यों? हो जानी चाहिए थी, सत्य कह रहे हैं, लेकिन उसका कारण है, यदि मैं करवा देता तो एक बार तो उल्टा हो ही गया हो, ऐसा ना हो दोबारा हो जाए। कैसा? एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहा था, लेकिन हो गई पुत्री गलती से। जैसे? तो मैं नहीं चाहता। नहीं, पुत्रेष्ट यज्ञ करवा रहे थे और पुत्री हो गई। भाई पुत्रेष्ट यज्ञ यदि है तो पुत्र ही होना चाहिए, फिर पुत्री कैसे हो गई? ये बात हमारे समझ में नहीं। और जब तक समझ में ना आए तो कम से कम समाज के भी तो समझ में आए। थोड़ा आप बताएं तो हम भी समझे, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। देखिए, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। जैसे कहाँ हुआ? आपके द्वारा अगर हुआ तो कहाँ ऐसी घटना हो गई? हमें भी तो अवगत कराएं। इन्हीं के वंश में हुई। कुछ नाम होगा, कुछ स्थितियां बनी होंगी। देखिए, स्थिति ऐसा है कि जो प्रसाद दिया गया, किसको दिया गया? देखिए और ध्यान दें, ये हमारे नाम तो कारण एक ये है कि आप यज्ञ नहीं करा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि आप श्रापित हैं और श्राप आपको निम जी ने दिया था। निम को आपने श्राप दिया कि आपका क्षय हो जाए। उन्होंने भी आपको श्राप दिया कि लोभ में पड़ करके तुम इंद्र की यज्ञ कराने के लिए चले गए, तो आज से जो भी पुरोहित कर्म करेगा वो लोभी होगा। आज से जिस यज्ञ कार्य के लिए मेरी यज्ञ को छोड़ करके चले गए, आज से तुम किसी भी यज्ञ में भाग नहीं ले पाओगे। उन्होंने बहुत से श्राप दिए। उसमें एक श्राप का कारण ये भी है कि आप यद्यप पुरोहित तो बन गए, लेकिन यज्ञ कराने के अधिकार से आप वंचित रह गए, क्योंकि महाराज निम का ये श्राप लगा हुआ था। लेकिन इसीलिए आपने हमें आह्वान किया है, चले चल करके हम पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराएंगे। आए। पुत्रिका में शुभे याज्ञ करावा, याज्ञ करावा। ओम हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपतिरुंगवा महे प्रियाणां त्वा प्रियपतिरुंगवा महे निधिनां त्वा निधिपतिरुंगवा महे वशुमं अहं जानि गरुडमात्रं जय सुगर्वधम महा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। अभी तक महामुनि अग्नि भगवान को जो दर्शन प्राप्त होना चाहिए हमें, वो दर्शन नहीं अभी अग्नि भगवान के मिले हैं। जो प्रत्यक्ष में हम आप चाहते हैं कि प्रकट हो, उनके द्वारा फल की प्राप्ति हो,
कारण कोई होगा विशेष। आप हाँ। तो तत्ववेत्ता हैं, जानकार हैं। क्योंकि जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथाय जी, अभी तक उनकी आहुति नहीं दी गई। चले उनको भी आहुति प्रदान की जाए, क्योंकि घर के देवता यदि भूखे रहे और बाहर के चाहे जितने देवताओं को भोजन करा दो, लेकिन घर के अगर संतुष्ट नहीं है तो फल ना मिलेगा। तो क्यों नहीं, ये तो पहले आपको ध्यान देना चाहिए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी, चरु करनी, चरु करनी। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अग्नि भगवान प्रकट हो गए, अब फल, हाँ, प्रसाद मिलेगा। होना भी राजन, तुम्हारे द्वारा कराया गया यह पुत्रयष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, और संपन्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिससे हमारी दृष्टि सोर जाती है तो देखते हैं आपके कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी विराजमान हैं। और ध्यान दें, ये हमारे राजू जी के लिए, राजू जी की तरफ से वशिष्ठ जी के लिए 10 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टि दूसरी ओर गई तो देखा महात्मा श्रृंगी ऋषि विराजमान हैं। ऐसे महान भावों के द्वारा यज्ञ करवाया जाए, यज्ञ संपन्न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजन, अब तो अयोध्या में बधावे बजेंगे, बधाइयां ही बजेगी, बजेगी बधाइयां। हमें भी लग रहा है कि बजेगी बधाइयां, अवधि में बजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। बजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। और राजन, रानियों को है खिलाना, को ले जाना, रानियों को है खिलाना, पूरन होगी मनोकामना, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो।
जय हो। हमारे धर्मदाता दृश्य भय पावके सकल सभई समुझाए परमानंद मगनेन पे हरस न हृदय समाये। आनंद ही नहीं परम आनंद, यही है परमानंद। तब ही राय प्रिय कौशल्या केकई सुमित्रा मेरे समीप कौशल्यादि तहाँ चली आए। प्राणनाथ, आज मैं क्या देख रही हूँ? आज आप बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी प्रसन्नता मैंने आपके मुखारबिंद पर कभी देखी नहीं। आज कारण क्या है? आज बहुत प्रसन्न हैं आप क्या देख रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या देख रही हैं हमारी प्रसन्नता को? जी। आपने पहले कभी हमें ऐसे प्रसन्न नहीं देखा। हाँ, जानती हो आज प्रसन्नता का विशेष कारण है। तुम सदैव हमसे पूछा करती थी कि महाराज हमारे गृह में एक भी संतान नहीं है, हमारे एक भी पुत्र नहीं है। काश हमारे भी एक पुत्र होता, हमें भी कोई मां कहकर बुलाता तो कितना अच्छा रहता, कितनी खुशियां होती। लेकिन आज हमने भी उस दुख को अपने हृदय में जब धारण किया तो वो दुख इतना प्रबल हो गया कि वो केवल हमारा ही नहीं, हमारी इस अयोध्या का भी दुख बन चुका था। हमने ऐसे दुख को श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित किया। श्री गुरुदेव भगवान ने हमें आशीर्वाद स्वरूप एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र। 4 पुत्र? हाँ, 4 पुत्र हमारे गृह में होंगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। जानती हो एक यज्ञ करवाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ, जिसमें अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ। सुंदर प्रसाद स्वयं अपने हाथों से दिया है और ऐसा कहा है कि यह प्रसाद राजा तुम जाकर अपनी रानियों को खिलाओ, जिससे तुम्हारे ग्रह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में भी बधावे बजेंगे, आनंद होगा, मंगल गान होगा। अब बताओ, प्रसन्नता का विशेष कारण है ना। जी महाराज, मैं भी बहुत प्रसन्न हो गई ये आपकी बातें सुनकर। बातें सुनकर नहीं, प्रसाद खाकर प्रसन्न हो। अच्छा। हाँ, जब प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होगी। हरिद भाग्य कौशल्य ही दीन्हा उभय भाग्य आधे कर कीन्हा। उससे भी आधा भाग मैं पुनः अपनी महारानी कौशल्या को देता हूँ। और ध्यान दें, ये आ गए गुद्दा राजपूत सनौ भिप्पू ठेकेदार, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देख रहा हूं जो शेष भाग बचा उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हाँ, स्मरण आया कि मैं सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रसाद को तुम दोनों बहनें लो और सुमित्रा को प्रसन्नता पूर्वक दो, जिससे फल भी कुछ विशेष हो। ध्यान दें, ये हमारे गुद्दा राजपूत ये प्रसाद हमें और तुम्हें हमारे प्राणनाथ ने दिया है। हाँ, लेकिन हमारी बहन सुमित्रा कितनी उदास है, देख रही हो। क्यों ना एक पुत्र की मां मैं बनूं, एक पुत्र की मां तुम बनो। हाँ। बहन सुमित्रा है ना। हाँ। ये 2 पुत्र की मां बनेंगे। इसको 2 पुत्रों की मां बना देते हैं। कौशल्या के हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। हाँ। ये प्रसाद हमें हमारे गुरु महाराज ने दिया है। हाँ। क्यों ना इससे गुरु का बार बार नमन करें, क्यों ना इससे गुरु को बार बार पहले पड़े। अरे बारी जाऊं साजना, मैं बारी जाऊं साजना, अरे बारी बारी साजना, मैं बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, ओ बारी बारी साजना बलिहारी
जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना। क्यों ना इस शुभ अवसर पर हाँ कौ का लिपन किया जाए इन महलों पर। सही कहा। तो रही निकहू का को बेरा लगाए के, तो रही गोबेरा मगाई गोबेरा मगा के आई गोबेरा मगाई रही निकल, तो रहे निकल, तो रहे निकल का को बेरा लगाए के, तो रहे निकल का को बेरा लगाए के। रुचि रुचि तो की पुराओ वारी साजना, रुचि रुचि तो की पुराओ वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी बारी जाऊं साजना बलिहारी जाऊं साजना बारी जाऊं साजना बलिहारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना। और ऐसे अवसर पर क्यों ना अपने इन पहलों पर ब्राह्मणों को बुलाया जाए। हाँ आवो आवो बमुना, आवो आवो बमुना, आवो आवो बमुना, बैठे मोरे अगना, आवो आवो बमुना, आओ आओ बमुना, आओ आओ बमुना, आओ आओ बमुना, आओ आओ बमुना, बैठे मोरे अगना, आओ आओ बमुना, बैठे मोरे अगना, पढ़े पढ़ दे दिलदारो वारी साजना, पढ़े पढ़ दे दिलदारो वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना। बारी बारी साजना बलिहारी जाऊं साजना, बारी बारी साजना बलिहारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना आज भला मैं तो बारी बारी यही विधि गर्भ सहिती सब नारी। और बहन हाँ ये बताओ लग कैसा रहा है तुम्हें। जी मचल रहा है खट्टा खाने का मन कर खट्टा खाने का मन कर रहा तुम्हारा है। कैसा मन कर रहा मेरा इमली खाने का मन कर है? बहुत इमली खाओ। और और ये आ गए। हाँ मेरा भी खट्टा खाने का मन कर रहा है, सच में लेकिन कैसे। कैसी और मन खटुआ को तरसे, ओ मन खटुआ को तरसे, अरे मोरी बहना, अरे मोरी आली मन खटुआ को तरसे, मोरी आली मन खटुआ को तरीसी मन खटुआ को तरसे, मन खटुआ को तरसे, मोरी सोनी मन खटुआ को तरीसी मोरी बहना मन खटुआ को तरीसी
मथुरा को तरसे। इसी पर सुंदर प्रसन्न होकर के रामचरित समिति बरहारा रामचरित समिति बरहारा इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं सखियों को प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। चावल बाए लाओ दासिनी को, चावल बाए लाओ दासिनी को, लाओ दासिनी को, लाओ दासिनी को। खट्टी ओ खट्टी इमली लेबे, ओ खट्टी इमली लेबे, मोरी बहना मन भटुआ को तरसे, मोरी बहना मन भटुआ को तरसे, मोरी बहना मन भटुआ को तरसे। यही विधि गर्भ सहिती सभी नारी भई हृदय हर्षित सुखी भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि सकल लोटे सुखी